आइए दोस्तों, सरलीकरण में अब हम स्टार्ट करते हैं घातांकी सरलीकरण। घातांकी सरलीकरण का क्या मतलब है? ऐसी इक्वेशन जिनमें घात चढ़ी है, मतलब घात चढ़ी हुई चीजें होगी और उनका हमें सरलीकरण करना है, उसे बोलते हैं घातांकी सरलीकरण। तो आइए अपन इस बात को समझते हैं। सबसे पहले घात क्या होती है, अब इस बात को समझिए। जैसे कि a की पावर में m लिख रहा हूं, a की पावर m। तो जो a जो होता है ना, इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है बेस। बेस मतलब आधार, इसे आधार बोला जाता है। और जो m होती है ना, इसे क्या बोला जाता है? पावर। इसे क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं, घात। हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे घात बोलते हैं। ये बात सबसे पहले मेरे को आपको समझानी है। जैसे कि आप इस बात को समझे, 3 × 3 × 3 ऐसे करते करते यहाँ लिखा है 25 बार। मतलब ये 3 × 3 × 3 कितनी बार लिखा है? ये 25 बार लिखा है। अब इसे सिंपल सा अगर आप घात में लिखना चाहते हो तो आप इसे 3 की घात 25 भी लिख सकते हो। 3 की घात 25 ऐसा लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है घात। क्लियर? तो घातांकी सरलीकरण में हमें यही चीज पढ़नी है कि जिसके ऊपर घात चढ़ी हो उनका सरलीकरण कैसे करना है। तो आइए इस बात को समझते हैं। तो घातांकी सरलीकरण समझने के लिए हमको सबसे पहले घातांकी के कुछ नियम समझने। ये घातांकी के बड़े इंपॉर्टेंट नियम होते हैं। तो आइए घातांकी के नियम क्या क्या होते हैं इस बात को अपन समझते हैं। पहला नियम, आप घातांकी का सबसे पहला नियम आप समझिए कि a की पावर m इंटू a की पावर n हो। अगर इस तरीके को इक्वेशन हो, a की पावर m इंटू a की पावर n, जरा ध्यान देना, यहाँ पर बेस क्या है? समान। यहाँ पर a बेस है, यहाँ पर a बेस है। बेस समान हो और गुणा का साइन हो तो पावर आपस में जुड़ जाती है। अर्थात ये बन जाएगा a की पावर m प्लस n। ये की पावर बन जाएगी और पावर आपस में जुड़ जाएगी m प्लस n। ये पहला घातांकी का नियम है जो आपको याद रखना है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख दूं, जैसे 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 5। बेस समान, गुणा का साइन, तो पावर आपस में जुड़ जाएगी, यानी 2 की घात कितनी बनेगी? 8। ये सबसे पहला नियम है घातांकी का जो कि आपको याद रखना है। तो क्या आप इस नियम को याद रख पाएंगे? चलिए, अब घातांकी का दूसरा नियम मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। जरा दूसरा नियम आप समझेंगे अच्छे से। घातांकी का दूसरा नियम है ना, a की पावर m और डिवाइड a की पावर n। अब यहाँ पे देखिए, बेस समान है लेकिन दोनों के बीच में काय का साइन है? भागित का साइन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, a की पावर m भागित a की पावर n। a की पावर m भागित a की पावर n, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। बेस समान हो और दोनों के बीच में किसका साइन हो? डिवाइड का साइन हो। तो ऐसे केस में पावर आपस में क्या हो जाती है? घट जाती है। ये बन जाएगा a की पावर m माइनस n। ये घातांकी का पहला नियम है जो कि आपको अच्छे से याद रखना है। घातांकी का दूसरा नियम है जो कि आपको अच्छे से याद रखना है। आगे मैं तीसरा नियम भी पढ़ाऊंगा, ये दोनों नियम आप नोट कर ले अच्छे से। देखिए अगला नियम, देखिए घातांकी का तीसरा नियम क्या है, जरा आप ध्यान से देखिए। तीसरा नियम बोलता है, घातांकी का तीसरा नियम, कि a की पावर m की होल पावर n, यानी a की पावर m और पूरे की पावर n हो तो ऐसी कंडीशन में हम लिख सकते a की पावर m इंटू n। अर्थात ये दोनों पावर आपस में क्या हो जाएगी? गुणा हो जाएगी। a की पावर m और उस पूरे की पावर n हो तो a की पावर m इंटू n लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हो कि जैसे कि 3 की पावर 2 की पावर पूरे की पावर 5, 3 की पावर 2 की होल पावर 5 हो तो ऐसे केस में हम 3 की पावर लिख सकते हैं। ये दोनों पावर आपस में गुणा हो जाएगी तो 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10, यानी 3 की पावर 10 लिख सकते हैं। ये घातांकी का तीसरा नियम है। चलिए अगला नियम समझिए। अगला नियम क्या बोलता है? a की पावर m की होल पावर n और a की पावर m की पावर n, ये दोनों आपस में देखो, a की पावर m पूरे की पावर n, यहाँ a की पावर m है, m की पावर n है, दोनों में अंतर है। ये जो n पावर है पूरे की पावर है और जो n पावर है ये m की पावर है। कभी भी ऐसा हो तो ये दोनों आपस में कभी भी बराबर नहीं होती। ये नियम आपको समझना है। a की पावर m पूरे की पावर n को हम लिख सकते हैं a की पावर m इंटू n, आपस में गुणा हो जाती है। पर ये वाली बात और ये वाली बात कभी भी आपस में बराबर नहीं होती। कैसे नहीं होती इस बात को समझते हैं। 2 की पावर 3
और पूरे की पावर कितनी है 2। एक तो ये लिखा मैंने, और एक बात मैंने लिखा है 2 की पावर 3 की पावर 2, ये बात लिखा है। तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? देखो इसका आंसर क्या निकलेगा, इसका आंसर निकलेगा 2 की पावर 3 दूनी 6, 2 की पावर 6 निकलेगी, पावर आपस में गुणा हो जाएगी, तो 2 की पावर 6 निकलेगी। और जरा यहां पर इसको समझिए, 2 की पावर 3 की पावर 9, इसका मतलब है 2 को पावर 3 तक बढ़ाना है, 3 को पावर 2 तक बढ़ाना है, 2 का घन करना है और 3 का वर्ग करना है, इसका मतलब ये। और स्टार्टिंग ऊपर से होती, पहले ये ऊपर वाली चीज सोल्व करनी पड़ेगी। तो अपन 3 का वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, तो इसका आंसर होगा 2 की घात 6 और इसका आंसर होगा 2 की घात 9। अब बताओ क्या दोनों आपस में बराबर है क्या? नहीं है। तो तीसरा नियम ये याद रखना है, चौथा नियम आपको ये याद रखना है घातांकी के नियम में। चलिए आगे की ओर नियम देखते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, मैं अब घातांकी का 5वां नियम आपको बताने जा रहा हूं। क्या है 5वां नियम, जरा ध्यान से देखिए। ए की पावर 0, यानी कि किसी की भी पावर अगर 0 है तो उसका उत्तर हमेशा कितना होता है 1। किसी की पावर 0, जैसे 2 की पावर 0 तो उसका उत्तर भी कितना होगा 1, जैसे 3 की पावर 0 तो उसका उत्तर भी क्या होगा 1। किसी की भी पावर 0 हमेशा कितना होता है 1। ये चौथा नियम है, 5वां नियम। अब छठा नियम समझे। छठा नियम क्या है उसको भी समझिए आप लोग। क्या है छठा नियम? किसी की पावर अगर नेगेटिव हो तो हम चाहे तो उसकी पावर को पॉजिटिव बना सकते हैं, और पॉजिटिव बनाने के लिए हमें उसको क्या लिखना पड़ेगा, रिवर्स में लिखना पड़ेगा। किसी भी पावर नेगेटिव हो, आप चाहते हो उसे पॉजिटिव बनाना चाहते हो तो उसे 1 में लिख दो। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और इस पूरे को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये पूरा इस तरह भी लिख सकते हैं। क्योंकि ये जो एन पावर है ये एक की भी है और ये इसकी भी है, तो एक की एन पावर चढ़ाएंगे तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा, और एक की पावर एन चढ़ जाएगी, तो इसको ऐसा भी ले सकते हैं। किसी की पावर अगर नेगेटिव हो, जैसे लिखा है 2 की पावर -3, तो आप इसको लिख सकते हैं 1/2 की पावर 3, ऐसा भी लिख सकते हैं, या 1/2 की पावर 3 ऐसा भी लिख सकते हैं आप। क्लियर? ये 2 नियम और याद रखना, ये 5वां नियम, ये 6ठा नियम। आइए आगे बढ़ते हैं अपन। चल, घातांकी के नियम याद रखने के बाद ये 3 नियम और है जो घातांकी के नियम तो नहीं है, नॉर्मल नियम है, लेकिन ये बात भी आपको याद रखना है। क्या वो नियम? पहली बात समझिए आप, a इंटू बी की पावर n, कभी भी ऐसा लिखा हुआ हो तो इसका मतलब ये जो पावर है ये a की भी है और ये पावर b की भी है, अर्थात आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। पहली बात, ये नया नियम है जो घातांकी से हटके, आप इसको भी ध्यान रखें। इसके बाद आप इस बात को भी ध्यान रख सकते हैं कि a/b की पावर n, तो इसका मतलब होता है a की पावर n/b की पावर n, इसको ऐसा लिखा जा सकता है। क्लियर? इसके अलावा आप ये बात भी ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि कभी ये लिखा है, ये इसे बोलते हैं nth रूट, यहाँ पर n लिखा है मैंने, ये छोटा सा n लिखा है इसके अंदर, इसे बोलते हैं nth रूट, तो इसे अपन लिख सकते हैं a की पावर 1/n, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। क्लियर है क्या? ये 3 बातें और आप याद रखना, ताकि आप घातांकी के क्वेश्चन बहुत अच्छे से आप लोग कर पाए। इन तीनों बातों को आप याद रखना। आइए अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों, घातांकी सरलीकरण हम पढ़ रहे हैं, उसके सारे नियम हम पढ़ चुके हैं। अब घातांकी सरलीकरण के ऊपर कुछ क्वेश्चंस अपन करने की कोशिश करते हैं, 1 बाय 1, जहां तक हो पाएगा उतने में बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर में कराने की कोशिश करूंगा, ताकि ये चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन लिखा है, 16 की घात लिखा है 7/4। चूंकि इसमें घात चढ़ी हुई है इसलिए ये घातांकी सरलीकरण का क्वेश्चन हो गया है। क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि इसको सोल्व करके इसका एक सरल उत्तर दो, अर्थात ये घात है घातांकी, इसका सरलीकरण करके आपको सरल उत्तर देना है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो आइए समझते हैं इस बात को। 16 को आप क्या किसी की भी पावर में लिख सकते हैं क्या? सोचे जरा, 16 को कुछ लिखा जा सकता है क्या? तो आप बोलोगे डेफिनेटली हम 16 को लिख सकते हैं 2 की घात 4। 2 की घात 4 का मतलब कितना होता है 16, समझते ना बात? तो 2 की घात 4 16 होता है, और 2 की घात 4 की घात 7/4 ये हमें दे रखा है। 16 को हमने 2 की घात 4 लिख दिया, ब्रैकेट लिखा लगा दिया, ऊपर 7/4 लिख दिया। अब मुझे बताओ, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2 की घात 4 इंटू 7/4, ऐसा लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, है ना, 7/4 बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि जरा याद करें,
a की घात m की घात n चढ़ी हुई हो तो a की घात m इंटू n हो जाती है, m n आपस में मल्टीप्लाई हो जाती। अब यहाँ n जो है वो एक भिन्न के रूप में, वो 7/4 है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, ये a है, ये m है, ये n है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगी। जब मल्टीप्लाई हो जाएगी तो आप जानते हैं 4 से 4 कट जाएगा और बचेगा क्या, 2 की पावर 7। और 2 की पावर 7 का क्या मीनिंग होता है, हर बच्चा जानता है। 2 की पावर 7 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ऐसे 7 बार तक 2 का गुणा है। 7 बार तक क्या है, 2 का गुणा। ऐसा 7 बार 2 लिखकर उनका गुणा करना है और गुणा करके क्या उत्तर बन रहा हो आप देख लो। क्या उत्तर बनेगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64 और 64 दूना 128। तो इस क्वेश्चन का उत्तर कितना होगा, 128। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको डेफिनेटली समझ में आया होगा। तो आइए मैं और क्वेश्चंस कराने की कोशिश करता हूं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए देखिए, एक और क्वेश्चन आपके सामने है। क्या लिखा है, 81 की घात 3/4। इसका सरलीकरण करके उत्तर देना है। तो चले वापिस इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आप मुझे बताइए 81 को आप क्या लिख सकते हो, 81 को किसी की घात में लिख सकते हैं क्या, तो आप बोलोगे डेफिनेटली 81 को 3 की घात 4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 3 की घात 4 का मतलब भी 81 होता है और 81 9 का वर्ग होता है, मतलब 9 की घात 2, 9 का स्क्वायर 81, यानी कि 3 की घात 4 भी लिख सकते हैं, 9 की घात भी 2 भी लिख सकते हैं। तो हम या तो 81 को इस फॉर्म में लिख दो या 81 को इस फॉर्म में लिख दो, आप चाहो जिस फॉर्म में लिख दो। लेकिन अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो आप बोलेंगे कि सर हम इस फॉर्म में लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हम इस फॉर्म में इसलिए लिखेंगे क्योंकि यहाँ कितना है, 4। तो हम चाहेंगे 4 से 4 कैंसिल हो जाए और हमारा उत्तर तुरंत आ जाए, तो इसलिए हम 81 को 3 की घात 4 की फॉर्म में लिखेंगे। तो हम यहाँ 81 को लिख लेते हैं 3 की घात 4 और उसकी भी घात 3/4। अब आप जानते हैं कि आगे चलकर ये 3 की घात 4 इंटू 3/4 बनेगा, ये बात आप अच्छे से जानते हैं। क्लियर। अब मुझे बताए 4 से 4 कट जाएगा तो 3 की घात 3 बनेगा और 3 की घात 3 का मतलब कितना होता है, 27। तो इसका फाइनल उत्तर कितना होगा, 27। इसका आंसर हो गया। आया आप लोगों को समझ में। चले और आगे देखते हैं, अच्छे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। आइए अगला एक और सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं। 36 की पावर 1/6, 36 की पावर 1/6। बड़ा आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आप मुझे बताइए आप 36 को क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलोगे हम 36 को लिख सकते हैं 6 की घात 2, लिख सकते हैं 6 स्क्वायर, 6 की घात 2 लिख सकते हैं और उसकी भी घात है 1/6। आगे जाके हम जानते हैं ये इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगी, है ना, पता है ना किस रूल की वजह से मल्टीप्लाई हो रही है। आगे जाके हम जानते हैं कि 6 से ही 1/3 बन जाएगा। ये यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब जरा एक बात याद रखे, क्या मैंने आपको ऐसा कुछ पढ़ाया है क्या कि यहाँ पर n लिखा हो तो ये 1/n बन जाएगा, ऐसा कुछ पढ़ाया। मतलब इसको इस रूप में लिख सकते और इसको इस रूप में लिख सकते हैं। जो भी रूट है वो पावर में 1/में आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये है ना, तो इसको इस रूप में ला सकते हैं, इसको इस रूप में ला सकते हैं। मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 6, ये 6, ये रूट बन जाएगा और जो ये नीचे वैल्यू है ये आगे आ जाएगी, तो यहाँ पर 3 आगे आ जाएगा। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 6 का घनमूल लिख सकते हैं ना। इसका आंसर होगा 3 घनमूल ऑफ 6, है ना, क्या बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ 6, इसका आंसर होगा। कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चन भी आप। चलिए और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं हम लोग। अगला सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने है, इस सिंपल से क्वेश्चंस को भी करते हैं। मैंने अभी चैप्टर स्टार्ट किया है तो मैं बहुत छोटी छोटी चीजें पढ़ा के आगे बढ़ूंगा। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा लेकिन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मैं आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस करूंगा। तो देखिए 243 की पावर 3/5। चलो आगे बढ़ते हैं। अब 243 को आप क्या लिख सकते हैं, तो जरा आपको याद रखना है 243 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 5। ये बात हमें पता होनी चाहिए, हम प्रैक्टिस करेंगे हमें डेफिनेटली याद होगा। 243 का मतलब 3 की घात 5 होता है और 3 की घात 5 की घात 3/5 हम लिख सकते हैं। अब आगे चलकर ये होगा 5 इंटू 3/5 होगा। आप जानते हैं 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। तो 3 की घात 3 और 3 की घात 3 का मतलब कितना होगा, 27। इस क्वेश्चन का आंसर 27 होगा। बड़ा आसान क्वेश्चन है। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस को लेकर मैं टफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं। तो जितना आपको समझ में आए वो आप धीरे धीरे समझते चले, आपका घातांकी सरलीकरण वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और देखते हैं और छोटे छोटे क्वेश्चन से अपन आगे की तरफ चलते हैं। देखिए आपके सामने एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को भी समझते हैं हम। अब बहुत से बच्चे जो पहली बार इस क्वेश्चन को देखते हैं उन्हें समझ में नहीं आता कैसे स्टार्ट करें, कहां से स्टार्ट करें। तो जरा ध्यान से इस बात को समझिए।
ये 8 है, देखना ये 8 है। अब मुझे बताओ जो 8 है ये रूट है, जहां कुछ भी नहीं होता वहां 2 होता है। अब मुझे बताओ क्या मैं इसको इस तरह से नहीं लिख सकता? क्या लिख सकता हूं? घातांकी का एक नियम मैंने आपको इस तरह का पढ़वाया है कि जब भी ऐसा हो तो उसको इस तरह से लिखा जा सकता है। अब यहाँ कुछ नहीं था, जहां कुछ नहीं होता वहां 2 होता है, एक्चुअल में वर्गमूल होता है, तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। तो बताओ मैं 8 की पावर हाफ चढ़ा सकता हूँ? रूट को हाफ भी पावर भी बोलते हैं, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? थोड़ा सा इसको रफ करके मैं सिस्टमेटिक लिखता हूँ। 8 को लिख सकते 8 का रूट, और रूट का मतलब आधी पावर होता है, और उसकी भी पावर 1/3। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं? तो मैं लिख सकता हूं 8 की पावर 1/6। क्लियर? ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे 1/2। चले धीरे धीरे समझते हैं। 8 की पावर 1/2 इंटू 1/3, ए में का गुणा हो जाएगा। क्लियर? तो ये बन जाएगा 8 की पावर 1/6, 8 की पावर 1/6। अब मुझे इसको और सोल्व करना है, तो बताओ मैं 8 को मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ ना? 2 की पावर 3 की पावर 1/6, और ज्यादा सोल्व करेंगे तो 2 की पावर 3 की पावर 1/6, और सोल्व करेंगे तो 2 की पावर 3 से 2 बार कट जाएगा। 3 से कितनी बार कटेगा? 2 बार कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? √2 लिख सकता हूँ। अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर √2 क्या कर पाएंगे आप लोग? आप चाहते तो यहीं पर 2 की पावर 3 लिख सकते थे, आप बाद में जाकर लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे आपको क्वेश्चन समझ में आता है वैसे धीरे धीरे क्वेश्चन को आगे बढ़ाइए। तो इसका आंसर √2 होना चाहिए, इसका कंफर्म आंसर है। चलिए और छोटे छोटे क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं, आ जाइए आगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 625 की घात 3 और उसका 4th रूट दे रखा है। तो आइए इस क्वेश्चन को भी सोल्व करते हैं, कैसे करेंगे जरा देखिए। चलिए करते स्टार्ट। अब मुझे एक बात बताइए, मैं इसको क्या लिख सकता हूं? मैं इसको 625 की घात 3 है। क्लियर है? अब आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो रूट होता है ना, ये रूट, यहां पर कुछ भी रूट हो, ये जो अंदर वाली संख्या जो भी हो ना, इस अंदर वाली संख्या की 1/n में आ जाती है। ये बात आप अच्छे से जानते हो। तो इसी तरह 4 है, तो ये अंदर वाली पूरी संख्या है पूरी, तो इस पूरी की पावर में आ जाएगी 1/4। ये पूरी इस तरह से पावर में आ जाएगी। बताओ क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं इसको? बिल्कुल लिख सकता हूं। आपको पता है ये जो अंडर रूट, ये रूट होता है, अंडर रूट नहीं बोलूंगा, ये 4th रूट है। ये जो रूट होता है ये 1/n की पावर में आ जाता है। अंदर जो भी चीज लिखी हो, जिस भी प्रकार से लिखी हो, उसकी पावर के रूप में चढ़ जाता है। तो n था तो ये 1/n के रूप में चढ़ गया अंदर वाली के ऊपर। अब यहाँ पर ये अंदर ये थी, तो इस पूरे के ऊपर 1/4 के रूप में लिखा जाएगा। क्या मेरी बात आपको अच्छे से क्लियर है? पूरे के ऊपर आएगा, बस इतना सा आप समझ लीजिए। अब इसको मैं जब आगे सोल्व करूंगा तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 625। अब बताओ ये m इंटू एन गुणा हो जाएंगे ना। आपको पता है ना ये 625a है, ये 3m है, और बाहर क्या है? n। तो आप अच्छे से नियम जानते हैं, a की पावर m इंटू एन हो जाएगी, दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इसी नियम की वजह से मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 3 इंटू 1/4 लिख सकता हूँ ना। क्लियर है आप लोगों को? तो चले आगे बढ़िए। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 625 की पावर 3/4। क्लियर? अब आपको और अच्छे से बात पता है कि ये ऑप्शन में मिलेगा नहीं, अभी इसको और सोल्व करेंगे। तो मुझे एक बात बताओ, क्या 625 को मैं 5 की घात 4 लिख सकता हूँ? बिल्कुल, 625 का मतलब होता है 5 की घात 4, और उसकी भी पावर कितनी है? 3/4। आगे चलकर ये 5 की घात 4 इंटू 3/4 दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और जब मल्टीप्लाई होगा तो 4 से 4 कट जाएगा। 5 की घात 3 और 5 की घात 3 का मतलब कितना हो जाएगा? 125। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर कितना होगा? 125। मैं इसे उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना बेहद आसान है। चलिए मैं आगे और क्वेश्चन आपको करवाता हूं, ये आपको आ गया होगा समझ में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन को भी आप समझिए। 1/64, 1/64 की पावर है -2/3। यहाँ पर माइनस का साइन है, -2/3। तो इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं कि ये ब्रैकेट और ब्रैकेट के ऊपर किसी भी तरह की अगर नेगेटिव पावर चढ़ी हो, ब्रैकेट के अंदर किसी भी तरह की नेगेटिव पावर चढ़ी हो, और आप चाहते हो कि वो पावर पॉजिटिव में मैं लिख दूं, वो पावर किस में लिख दूं? पॉजिटिव में। अगर नेगेटिव में कोई पावर चढ़ी हो और आप चाहते कि वो पावर पॉजिटिव में लिख दूं,
तो ऐसा करते वक्त अंदर जो है वो उथल पुथल हो जाएगी। उथल पुथल का मतलब उल्टा पुल्टा हो जाता है। अगर कोई सीधा है तो वो उल्टा हो जाएगा, कोई उल्टा है तो वो सीधा हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब है, जैसे कि मान लो यहाँ 1/64 लिखा है, 1/64। अब मैं चाहता हूं नेगेटिव पावर पॉजिटिव में बदल जाए तो अंदर वाला उल्टा पुल्टा हो जाएगा। मतलब 1/64 की जगह क्या हो जाएगा, 64/1 हो जाएगा। जिसको मैं केवल 64 बोलूंगा तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। सेम मैं बात बोल रहा हूं कि ब्रैकेट के ऊपर अगर नेगेटिव पावर चढ़ी है और मैं वो चाहता हूं कि वो पावर पॉजिटिव हो जाए तो अंदर का मामला उल्टा पलटा हो जाता है। कैसे? जैसे मान लो यहाँ 64 लिखा था, 64। अब नेगेटिव पावर है, मैं पॉजिटिव में चाहता हूं तो अंदर वाला मटेरियल उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो यहाँ 64 है तो यहाँ 1/64 हो जाएगा। क्या मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आई? बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी कि अगर ब्रैकेट के ऊपर अगर नेगेटिव है, आप चाहते हो पॉजिटिव में बदल जाए तो अंदर वाला उलट पुलट हो जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब देखो, अंदर 1/64 है ना, मुझसे जो काम होता है वो हमेशा सीधे में होता है, 1/, में काम नहीं होता है। बिल्कुल सीधी संख्या हो तो मैं काम कर सकता हूं अच्छे से। तो आइए इस बात को अपन समझते हैं। ये ब्रैकेट है, ये नेगेटिव पावर है, मैं इसको बदल रहा हूं पॉजिटिव में। मेरी इच्छा है बदलने की, मैं पॉजिटिव में बदल रहा हूं। तो नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलेंगे तो अंदर वाला उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो 1/64 की जगह इसे क्या लिख सकता हूं, सिर्फ 64 लिख सकता हूं। ये खत्म ही हो गया बस। क्लियर? मुझे हमेशा चीजें इस रूप में पसंद है। मुझे 1/64 करने में दिक्कत आती, मैंने 64 कर लिया, मैं काफी आसानी से इस काम को कर सकता हूं। अब मुझे बताओ 64 को आप क्या लिख सकते हो? आप बोलोगे सर 64 को तो 2 की घात 6 भी लिख सकते हैं, 4 की घात 3 भी लिख सकते हैं। अब मैं आपसे पूछूंगा आप क्या लिखना पसंद करोगे? तो आप डेफिनेटली बोलोगे सर हम 4 की घात 3 लिखना पसंद करेंगे। तो पूछूंगा क्यों? तो आप बोलोगे सर देखो यहाँ 3 है ना, तो 3 से 3 आसानी से कट जाएगा। इसलिए मैं 64 को 2 की घात 6 में ना लिखकर मैं 4 की घात 3 में लिखना पसंद करूंगा। उसके बाद मुझे पता है कि ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 से 3 कट जाएगी तो बचेगी 4 की घात 2, और 4 की घात 2 का मतलब क्या होता है, 16। अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 16। क्या आपका आंसर है? क्या आपको समझ में आया? डेफिनेटली आपको समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन में करके बताता हूं। जरा ध्यान रखना, मैं एक बात बड़े फोर्सफुली बोल रहा हूं, उस बात को समझना आप लोग। मैं इसमें काम करना पसंद करता हूं, बस ये बात ध्यान रखना। मुझे 1/64 समझ में नहीं आता, 64 समझ में आता है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी मैं अगला क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, उसमें 32 दूंगा और 32 की पावर -2/3 दूंगा। तो आप क्या बोलोगे, सर आप क्या कर लो, 1/32 की पावर 2/3 ये काम कर लो। लेकिन मैं काम करना पसंद नहीं करूंगा फिलहाल। मैं ये काम आखिरी आखिरी में पसंद करूंगा। क्यों? क्योंकि अभी 32 लिखा हुआ ये मुझे अच्छा लग रहा है। इसको मैं सरल कर लूंगा, मैं 1/32 में आने की कोशिश नहीं करूंगा। और आना भी चाहे तो आप आ सकते हैं, अगर आप समझना भी चाहे तो भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा समझाने की। तो आइए अगले क्वेश्चन में यही क्वेश्चन ले रखा है मैंने, चले देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 32 की पावर -1/5। अब जरा इसको सोल्व करते हैं तो कैसे करेंगे। अब मैं इसको लिख सकता हूं कि जो पावर नेगेटिव है मैं उसको पॉजिटिव बनाना चाहता हूं। नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए अंदर वाले हिस्से को क्या कर दो, उल्टा। ये है। आप इसको भी सोल्व करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं हमेशा कैसे सोल्व करता हूं, जब भी अंदर वाली चीज मुझे सीधी दिख जाए ना, तब मुझे पावर की दिक्कत नहीं रहती। मैं आराम से लिख सकता हूँ, 32 को लिख सकता हूँ 2 की घात 5 और 2 की घात 5 -1/5। अभी मैं इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में नहीं बदल रहा हूँ, आखिरी आखिरी में बदलूंगा। अब मुझे बताओ क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? ऐसा लिख सकता हूँ, ये दोनों आपस में गुणा हो जाएंगे तो 5 × 1/5 गुणा हो जाएंगे। ये माइनस का है इसलिए मैंने एक के आगे काय का साइन लगा रखा है, ये माइनस का साइन लगा रखा है। क्लियर? अब देखिए ये आपस में गुणा होंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, 2 की पावर आ जाएगी -1। अब ये नेगेटिव है और मैं चाहता हूं कि पॉजिटिव के रूप में आ जाए। ये नेगेटिव है, ये पावर मैं चाहता हूं कि पावर पॉजिटिव के रूप में। यहां इस बात को ऐसे समझिए, जैसे आप नहीं समझ पा रहे हो तो 2 की पावर -1 समझिए, ऐसे समझिए। लिख सकता हूं ना? अब देखो ब्रैकेट के अंदर ये नेगेटिव पावर है, ऊपर नेगेटिव है, मैं चाहता हूं ये पॉजिटिव हो जाए। तो पॉजिटिव होने के लिए अंदर वाले को उल्टा पुल्टा लिखना पड़ेगा। अर्थात ये 1/2 की पावर 1, और किसी भी पावर 1 का मतलब तो वही आंसर होता है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 1/2। समझ पाए आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा ये। क्लियर? चले और क्वेश्चंस करते इससे रिलेटेड। देखिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 1/16 की पावर -5/4। अब जरा आप समझिए,
अब मैं सबसे पहले नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बना लूं। क्यों? अब ये काम पहले इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अंदर का 1/16 है, तो ये आराम से पलट कर 16 बन जाएगा। तो मैं बड़े प्यार से इसको ऐसे करूंगा, ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बना लो। और जब नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाते हैं तो अंदर उल्टा पुल्टा हो जाता है, अर्थात 1/16 की जगह क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब देखें, पहले मैंने नेगेटिव वाली बात को सोल्व कर दी। क्यों? क्योंकि मुझे इजीली 16 मिल जाएगा, जिसको लिखना बड़ा आसान होगा। अब मैं 16 को लिख सकता हूं 2 की घात 4 की घात 5/4, और आसानी से काम होगा। 2 की घात 4 इंटू 5/4। आप जानते 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बनेगा 2 की घात 5, और 2 की घात 5 का मतलब कितना होगा, 32। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 32। कर पाएंगे आप लोग? तो आइए ऐसे थोड़े बहुत और क्वेश्चन देख लेते हैं, उसका नई चीज सीखेंगे अपन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 64 की पावर -1/6। 64 की पावर -1/6। तो मुझे बताइए, क्या पहले नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में बनाऊं? आप बोलोगे सर अगर आप नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में बनाओगे तो अंदर वाला उल्टा पुल्टा हो जाएगा, जिसको समझने में हमें दिक्कत है। तो आप एक काम करो, आप तो नेगेटिव ही चलने दो, आखिरी आखिरी में बना लेंगे उसको पॉजिटिव। बिल्कुल सही बात। तो बताओ मैं 64 को क्या लिख सकता हूं? आप बोलोगे सर 64 को तो 2 की घात 6 भी लिख सकते हैं, 4 की घात 3 भी लिख सकते हैं। तो आप क्या लिखना पसंद करोगे? आप बोलोगे सर 2 की घात 6 लिखेंगे। तो पूछूंगा क्यों? तो आप बोलोगे सर 6 से 6 कटवाना इसलिए। क्लियर है क्या? तो अपन इसको लिखेंगे 2 की घात 6 की घात -1/6। क्लियर? अब देखो 6 से 6 अपन इसको और आगे लिखेंगे, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर -1 आ जाएगा, और आप जानते हैं 2 की पावर -1 का मतलब 1/2 होगा। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सर कैसे हो गया? अरे आप जानते हैं भाई साहब, ये आपको पता है, इसको ऐसे लिख सकता हूं। अब जरा समझिए, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए अंदर वाला उल्टा पुल्टा होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। तो बताओ, इसका मतलब 1/2 ही हुआ ना। किसी भी पावर 1 का मतलब कोई महत्व ही नहीं होता है। 5 की पावर 1 का मतलब 5 ही होता है ना। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, इसका आंसर क्या होगा, 1/2 इसका आंसर है। क्या आपको समझ में आई ये बात? चले आगे और क्वेश्चंस करते हैं अपन। चलिए आइए इस क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं। आसान क्वेश्चन है, बस यहां पर ये नेगेटिव लिख कर आ गया। अभी तक अपन इस तरह के क्वेश्चन पढ़ रहे थे, लेकिन अब ये नेगेटिव लिख के आ गया, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। क्या करना है आपको, ब्रैकेट 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 लगा दिया। नेगेटिव पावर, पावर क्या है, नेगेटिव, और नेगेटिव पावर है, और मैं चाहता हूं कि ये पावर कैसी बन जाए, पॉजिटिव बन जाए। पावर नेगेटिव है पर मैं क्या चाहता हूं, पॉजिटिव बन जाए। तो इसके लिए अंदर वाला मटेरियल क्या हो जाएगा, उल्टा पुल्टा। तो ये 1/में है, तो अपन इसको सीधा सा 343 लिख देंगे ना। क्लियर है? पावर अगर नेगेटिव है, मैं पॉजिटिव बनाना चाहता हूं, तो अंदर वाला उल्टा पुल्टा हो जाएगा, लेकिन इसका माइनस साइन तो आएगा ना भैया, ये तो आएगा। आप ये मत बोल देना सर माइनस साइन खत्म हो जाएगा। माइनस साइन अपन पावर में खत्म करते हैं बस, तो ये तो आएगा भैया। बस इतनी सी नई बात थी जो मुझे आपको बतानी थी, बाकी माइनस चिन्ह चलने दो और अपना काम करते रहो। अब मुझे बताओ, क्या इस 343 को मैं 7 की पावर 3 लिख सकता हूँ? बिल्कुल, 7 का क्यूब होता है ये, और यहाँ पर 2/3। आगे देखो जरा क्या होगा, -7, 3 इंटू 2/3 होगा कि नहीं होगा? 3 से 3 कट जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, -7 का स्क्वायर मिलेगा। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 7 की घात 2, यानी -7 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर अपन क्या लिखेंगे, 49। 7 का स्क्वायर क्या लिखेंगे, 49। कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जो बोलेगा सर -49 आएगा? ऐसा कोई बच्चा तो नहीं। आपको पता है वर्ग करते वक्त ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, पॉजिटिव में बदल जाता है। मेरे कहने का मतलब है, स्क्वायर का मतलब होता है -7 का 2 बार मल्टीप्लाई, और -7 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो साथ साथ 49, और नेगेटिव नेगेटिव का मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव में बदलेगा, अर्थात इसका उत्तर क्या होगा, 49, ये इसका उत्तर हुआ। क्लियर है क्या? तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बस ये नेगेटिव साइन देखकर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप ध्यान रहे ये नेगेटिव साइन अंत तक लेकर चलना, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चन? चले मैं एक और क्वेश्चन देता हूं आपको। आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो आप जानते हैं अच्छे से पावर नेगेटिव है, तो मैं इसको पॉजिटिव पावर बना लूंगा। तो आप जानते हैं ब्रैकेट, नेगेटिव पावर है, तो मैं इसको पॉजिटिव बना रहा हूं। और जब पावर को पॉजिटिव बनाते हैं तो अंदर वाला मटेरियल उल्टा पुल्टा हो जाएगा, मतलब 1/125 की जगह ये 125 हो जाएगा, सिंपल सा। क्लियर? अब ये माइनस साइन तो अपनी जगह ऐसा का ऐसे ही आएगा ही, सही ना, ये आ गया। अब इसको और आगे बढ़ाएंगे
तो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस, बताओ 25 को 5 की घात 3 लिख सकते हैं। 125 का मतलब होता है 5 की घात 3 और उसकी भी घात 2/3। अब आपको अच्छे से पता है -5 तो चलेगा और 3 और 2/3 का गुणक चलेगा। 3 से 3 कट जाएगा तो बचेगा क्या, -5 का स्क्वायर, और -5 का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25, और माइनस मतलब ये प्लस बन जाएगा। तो इसका फाइनल उत्तर क्या होगा, 25। वर्ग करने पर चाहे अंदर पॉजिटिव संख्या लिखी चाहे नेगेटिव संख्या लिखी, उसका आंसर ऐसा का ऐसे आएगा। 5 का स्क्वायर भी 25 आएगा और -5 का स्क्वायर भी कितना आएगा, 25। ये मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। क्लियर है क्या? तो ये -5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 25। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बोलो यहां तक समझ में आया आपको? चले मैं आगे और अच्छे क्वेश्चंस कराने की कोशिश करता हूँ। यहां तक मैं आपको समझा चुका हूँ, मतलब घातांकी की काफी हद तक कुछ बातें मैं आपको समझा चुका हूँ। तो आइए अब थोड़े से और अलग टाइप के क्वेश्चन लेने की कोशिश करते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, अभी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, जरा इसको भी समझिए। क्या लिखा है यहाँ पर, 0.0001 की घात 0.25 बराबर क्वेश्चन मांग। अब ये भी घातांकी सरलीकरण का ही क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ये घात लगी हुई, तो ये घातांकी सरलीकरण का क्वेश्चन है। अब इसको सोल्व करने का क्या तरीका होगा, सबसे पहले तो हम ये 1 लिख दें। क्लियर? अब आप सब बच्चे अच्छे से जानते हैं कि अगर हम दशमलव हटा दें यहां से तो नीचे 1 आएगा, और कितनी जीरो आएगी 1 के पीछे, यहाँ दशमलव के पीछे 1 2 3 और 4 संख्या है, तो यहाँ 1 2 3 और 4 इस तरह से लिख सकते हैं। ये बात हर बच्चा जानता होगा कि दशमलव हटाते हैं तो नीचे 1 आता है, और दशमलव के बाद जितनी संख्या होती है उतनी जीरो लिख देते हैं। क्लियर? इसी तरह यहां से भी अगर मैं दशमलव हटाऊंगा तो 25 के बटे में भी 1 आएगा, और दशमलव के पीछे 2 संख्या है तो 2 जीरो हम लगा देंगे। क्या ये बात हर बच्चे को समझ में आई? डेफिनेटली आई होगी। अब इसको हम छोटा से छोटा क्या लिख सकते हो, हम लिख देते हैं। तो ये 1 लिखूंगा, ये तो 1, इसे देखो, क्या इसे मैं 10 की घात 4 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। आप समझते हैं सर 100 का मतलब 10 की घात 2 होता है, 1000 3 जीरो है ना, तो 10 की घात 3 चढ़ाते हैं, 4 जीरो तो 10 की घात 4 चढ़ाते हैं, तो इसको मैं 10 की घात 4 लिख सकता हूँ। और यहाँ पर इसको देखो, मैं इसको कैंसिल करके और छोटा कर सकता हूँ, 25 से कम 25, 25 चौक 100। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बता दो। क्लियर है क्या? यहाँ तक सबको क्लियर है? आगे आ जाओ। अब देखो जरा यहाँ पे एक बात समझना, मैंने आपको ये बात लिखाई थी, a/b⁴m, यानी कि ये जो पावर है ये a की भी है और ये पावर जो है ये b की भी है। इस तरह से अपन लिख देते हैं। देखना, मैंने घातांकी में ये चीज आपको लिखाई है नियम में, कि अगर ये ब्रैकेट के ऊपर पावर चढ़ी तो पावर इन दोनों की होती, इसकी भी होती इसकी भी होती। तो इसी प्रकार ये 1/4 पावर है ना, ये 1 की भी है, ये 1 की भी पावर है 1/4, और ये पावर 10 की घात 4 की भी पावर है 1/4। ये बात मैं लिख सकता हूँ। ये जो पावर है ना, ये इसकी भी है इसकी भी, तो दोनों के ऊपर चढ़ा दी। अब 1 की पावर कुछ भी हो उसका उत्तर तो 1 ही बनता है, बात आप जानते हो ना। अब इसको किस रूप में सोल्व करोगे, बात भी आपको पता है। ये दोनों पावर आपस में गुणा हो जाती, याद है ना भैया, a की पावर m आपस में गुणा हो जाएगी, याद है? तो ये दोनों आपस में गुणा हो जाएगी, तो जब गुणा होगी तो बताओ 4 से 4 कटेगा ना, कट जाएगा। तो इसका उत्तर क्या आएगा, 1/10। 4 से 4 कट जाएगा, 10 की पावर 1 मतलब 10, 1/10। और अगर आप इसका उत्तर देना चाहते हो तो कितना आएगा, 0.1। इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 0.1। सबको पता है 1/10 को 0.1 लिख सकते हैं। ये छोटी सी बात आपको पता होगी शायद। अगर यहाँ 0 है तो यहाँ पर 10 है, तो अपन ऊपर दशमलव लगाने के लिए 0.1 लिख सकते हैं ना। दशमलव तो जितनी जीरो उतना स्थान गिन के अपन दशमलव लगा देते हैं, है ना। एक जीरो एक स्थान दशमलव लगा देंगे यहाँ पे, तो इसका आंसर कितना होगा, 0.1। क्या ये बात आपको क्लियर है? कर सकते हैं आप लोग? फाइनल उत्तर 0.1 होगा। तो आइए आगे ऐसे क्वेश्चन और करते हैं अपन। चलिए आइए अब इस क्वेश्चन को करते हैं अपन, 0.0081 की पावर 0.5। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, वापिस वही बात, 81 का तो 81 लिख दूंगा। क्लियर? दशमलव हटाऊंगा तो नीचे 1 आ जाएगा, और दशमलव पीछे 1 2 3 4 4 संख्या है, तो इस तरह से मैं 4 संख्या लिख दूंगा। क्लियर? फिर अपन ऊपर लिखेंगे 0.5, तो 0.5 में से भी अगर मैं दशमलव हटाऊंगा तो नीचे 1 आ जाएगा, और दशमलव के बाद एक संख्या है तो यहाँ पर भी एक संख्या आ जाएगी। लिख सकते हैं ना ऐसा? बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसा लिखने के बाद देखें हम क्या लिख सकते हैं।
हम किस चीज को अच्छे से अच्छे लिख सकते हो वो हमें लिखना है। तो बताए 81 को आप क्या लिख सकते हो? 81 को आप 3 की घात 4 भी लिख सकते हो, 9 की घात 2 भी लिख सकते हो। तो इन दोनों में से कोई एक चीज हम लिख लेंगे। चलो ठीक है, अभी मुझे नहीं पता कि 81 को मैं क्या लिखूं। दोनों चीज लिख सकते हैं, 3 की घात 4 भी लिख सकते हो, 9 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। लेकिन क्या हमारे लिए ज्यादा अच्छी होगी जिससे हम इजिली क्वेश्चन कर पाए, तो वो अपन समझ लेंगे क्या लिख सकते हैं। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। बताओ इसको क्या लिख सकते हैं? आप बोलोगे इसको तो हम 10 की घात 4 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना? 5/10 मतलब 1/2 होगा, होगा ना 1/2। अब जरा यहां समझिए, यहाँ 1/2 या नीचे 2 है, तो कोशिश करेंगे अंदर वालों के भी पावर 2 में रखने की कोशिश करें, ताकि 2 से 2 कट जाएगा। तो 81 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 9 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े तो आपको बहुत अच्छे से पता है, स्क्वायर और इसकी पावर हाफ और 10 की घात 4 और उसकी पावर भी हाफ, ऐसे हम इसको लिख सकते ना। ये पावर इसकी भी है, इसकी भी, दोनों लिख दिया। अब जरा देखो, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। जानते हैं अभी बात के एक एक चीज लिखूं मैं? अरे जानते होंगे ये बात तो आप, ऐसे बोल रहा हूं मैं, ये ऐसी बात, ये ऐसा हो जाएगा ना, और ये भी ऐसा हो जाएगा। क्लियर है क्या? 2 से 2 कट जाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ 2 बार कटेगा तो 10 की घात 2 मतलब 100 बनेगा, बनेगा ना। अब आपको पता है कि डेसिमल लगता है, 2 जीरो है तो 2 स्थान गिनकर हम क्या लगा देते हैं? दशमलव। ऊपर 2 स्थान गिनकर दशमलव लगा देते तो एक स्थान, दूसरा स्थान, यहाँ दशमलव लगा देंगे, अर्थात इसका उत्तर होगा 0.09। ये इस क्वेश्चन का आंसर है 0.09। क्या आपको ये बात समझ में आई? डेफिनेटली आपको बात समझ में आई होगी। तो आइए ऐसे कुछ और क्वेश्चन हम कर लेते हैं ताकि आपको एक कंसेप्ट समझ में आ जाए। फिलहाल इसका उत्तर है आपका 0.09। यहाँ पर पॉइंट है और उत्तर होगा 0.09। चलिए और अच्छे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए आइए, एक और क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, तो आइए इस क्वेश्चन को भी अपन फटाफट सोल्व करते हैं। 64 तो 64 ही लिखा रहेगा, दशमलव हटेगी तो नीचे एक आएगा, और एक के पीछे कितनी जीरो आएगी? गिनो, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो आ जाएगी, आ जाएगी ना। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं बताएं? हाँ, और इसके ऊपर क्या चढ़ा हुआ है, इसकी पावर भी लगा दो। ये तो इसको सुधारा है और उसके ऊपर इसकी पावर लिखेंगे 2/3। आगे बढ़ो, बताओ 64 को आप 2 की घात 6 लिख सकते हो ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। 4 की घात 3 भी लिख सकते हो और 2 की घात 6 भी लिख सकते हो। मैंने 2 की घात 6 लिख दी। अब इसको मैं क्या लिखूं? 6 जीरो है तो 10 की घात कितनी लिखेंगे अपन? 6, और उसके ऊपर पावर चढ़ जाएगी कितनी? 2/3 पावर चढ़ेगी। कोई दिक्कत किसी को? चले आगे आ जाते हैं। अब मुझे बताइए, यहां पर देख लेते हैं ये बात को, 2 की पावर 6 इंटू 2/3 बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। ये इसकी भी पावर है, इसकी भी पावर है, तो दोनों से गुणा हो जाएगी। यहां पर बनेगा आपका 10 का पावर 6 इंटू 2/3 बनेगा, बन जाएगा ना। अब देखो आराम से इसको कैंसिल करो, 3 से 2 बार कट रहा है, 3 दूनी 6, 2 बार, 2 दूनी 4, तो बताओ 2 की पावर कितनी बन रही है? 4। आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। 3 से 2 बार कटेगा, 3 दूनी 6, 2 बार, और 2 दूनी 4, 10 की पावर कितनी बनेगी? 4। आगे बढ़ो, क्लियर। 2 की पावर 4 का मतलब आप जानते हैं 16 होता है, और 10 की पावर 4 का मतलब 1 के पीछे 4 जीरो होती, यही होती ना। अब इसका आंसर दे दो, तो इसका आंसर होगा मेरे हिसाब से 4 जीरो है ना, तो 4 स्थान गिनकर दशमलव लगा दो। 4 स्थान गिन लिए, 1 2 3 4, ये 4 स्थान में गिन लूंगा। 16 2 स्थान है, 2 स्थान मैंने बना दिए, और 4 स्थान गिनकर दशमलव लगा रहा हूं, तो उत्तर कितना होगा? 0.0016 इसका आंसर है। चले, क्या ये आपको समझ में आया? चले और देख लेते हैं ऐसे क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन आपको दिख रहा है, आइए इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर लेते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 216, क्लियर। दशमलव हटाएंगे, 1 आ जाएगा, है ना, और कितनी जीरो आएगी? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 के पीछे इतनी जीरो आएगी, और इसकी पावर चढ़ेगी 1/3। आगे लिखते जाइए जो भी आपको समझ में आ रहा है। 216 को हम लिख सकते हैं 6 की घात 3, और इसको क्या लिख सकते हैं? 10 की घात कितनी लिख सकते हैं? 6, और पावर चढ़ेगी आपकी 1/3। अब आपको पता है आगे इसको कैसे सोल्व करना है। यहाँ पर 1/3 पावर चढ़ी है ना, 1/3 ये पावर चढ़ेगी, क्लियर। अब आपको अच्छे से पता है 6 की पावर 3 की पावर 1/3, और 10 की पावर 6 की पावर 1/3।
आपको अच्छे से पता है पावर इससे भी गुणा होती है, इससे भी गुणा होगी। 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ तो 6 आ जाएगा, कट जाएगा ना। अब ये 3 से 2 बार कटेगा तो यहाँ नीचे 10 की घात 2 आ जाएगी, मतलब 6/100 आ जाएगा, और आप इसको लिख सकते हैं 0.06। ये आपका उत्तर हो गया। अब तो इतना फास्ट पढ़ा सकता हूँ ना मैं, अब तो समझ में आ गया आप लोगों को, ये सॉल्यूशन हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस करना बेहद आसान होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चन। आइए एक दो क्वेश्चन और करा देता हूँ ऐसे। आइए दोस्तों, एक और क्वेश्चन आपको दिख रहा है, तो आइए इसको फटाक से इसको भी सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं 32 ऐसा कैसे लिख दूंगा ना, दशमलव हटाऊंगा, ये दशमलव हटाऊंगा तो नीचे एक आएगा, वो कितनी जीरो, 1 2 3 4 5, 5 संख्या है, दशमलव के बाद 5 संख्या है, तो यहाँ पर मैं 5 जीरो लगाऊंगा। दशमलव के बाद जितनी भी संख्या हो उतनी जीरो नीचे लगानी है, तो 5 संख्या तो 5 मैंने लगा दी। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इस 6 को लिख सकता हूं मैं 6/10। पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 जाएगा। इतना फास्ट में चल सकता हूं ना आप। अब देखिए आगे में क्या क्या कर सकता हूं, सिंपल से सिंपल। 32 को मैं 2 की घात 5 लिख सकता हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 10 की घात 5 लिख सकता हूं, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 से कैंसिल करके 3/5 लिख सकता हूं। 2 से 3 बार, 2 से 5 बार लिख सकता हूं ना। अब आप सब जानते हैं कि इसका गुणा इसमें होगा, ये 3/5 है ना, सबको दिख रहा है, ये 3 है, और बटे में क्या है 5, कहां से आया, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। आपको पता है ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 की घात 5 की घात 3/5 इससे भी मल्टीप्लाई होगी, और अंदर वाले से भी मल्टीप्लाई होगी, यानी दोनों से मल्टीप्लाई होगी। अब जब दोनों से मल्टीप्लाई होगी तो बताओ 5 से 5 कैंसिल होगा, तो 2 की घात 3 मतलब डायरेक्ट 8 लिख दूं। 5 से 5 कैंसिल होगा तो 10 की घात 3 मतलब 1000 लिख दूं। तो मेरा उत्तर क्या होगा, 8। 3 जीरो है तो 3 स्थान गिन के दशमलव लगा लो, तो 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान गिन के दशमलव लगा लिया, यानी उत्तर होगा 0.008। इसका फाइनल उत्तर होगा। बोलो आया समझ में, कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चंस आप लोग, बिल्कुल बड़ी आसानी से कर पाएंगे आप लोग। तो एक लास्ट क्वेश्चन और कराता हूँ इस टाइप का, ताकि ये वाली बात आपकी खत्म हो जाए, फिर अपन नए लेवल के क्वेश्चन पे चलेंगे। तो आइए देखते हैं और कुछ बातें। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, तो आइए इसको भी फटाक से सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो वो पूरा में 1024 ऐसा का ऐसा ले लूं, है ना, 1024 मैंने ऐसा का ऐसा ही ले लिया। अब यहां से दशमलव हटाएंगे तो 1 आएगा, और 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 5 जीरो आ जाएगी, दिख रहा है मार्कर से, है ना, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऊपर आएगा 1/5, क्लियर। अब 1024 को आप क्या लिख सकते हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि इस 1024 को या तो आप 2 की घात 10 लिख सकते हो, 4 की घात 5 लिख सकते हो, आपकी जो इच्छा वो लिख लो इसको। तो अपन फिलहाल इसको 4 की घात 5 लिख लेते हैं, और इसको भी अपन क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 5, और दोनों की पावर चढ़ेगी 1/5। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये अंदर जाके इससे भी मल्टीप्लाई होगी, और अंदर जाकर इससे भी मल्टीप्लाई होगी। तब आप जानते 5 से 5 कट जाएगा 4, 5 से 5 कट जाएगा 10, तो फाइनल उत्तर होगा 0.4। में थोड़ा इसको फास्ट पढ़ा रहा हूं क्योंकि मैं खत्म करने के मूड में हूं। तो आप लोगों को डेफिनेटली समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा थोड़ा सा वीडियो को रोक के वापस देखेंगे, आपको 100% समझ में आएगा। तो ये सिंपल सी चीज थी जो मुझे पढ़ानी थी, ये वाली बात भी मैं खत्म कर चुका हूँ। तो मैं कुछ नई बात आपके सामने लेके आऊंगा। तो आइए और क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। चलिए घातांकी सरलीकरण में हम कुछ नई वेराइटी की तरफ आ जाते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये घातांकी सरलीकरण का ही क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे घात चढ़ी हुई है, तो ये घातांकी सरलीकरण वाला क्वेश्चन है। तो आइए ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते हैं, हम बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे ताकि ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। आइए सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर बेस, देखिए बेस का मतलब जानते हैं ना, ये बेस होता है और ऊपर ये पावर होती है, ये आधार होता है और ये घात होती है। तो यहाँ बेस कितना है 2, यहाँ बेस कितना है 8। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हमें दोनों जगह बेस एक जैसे करने होते हैं। अब जैसे यहाँ बेस है 2, तो मैंने लिख दिया 2 6x - 3 बराबर इधर जो 8 है, तो क्या इस 8 को भी मैं 2 के बेस में लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 8 को 2 के बेस में क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3। 8 का एक्चुअल मीनिंग होता है 2 की घात 3, क्लियर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, जरा इस बात को समझना कि अगर ये दोनों बेस समान हैं, ये दोनों बेस समान हैं, तो इनकी घातें भी आपस में क्या होगी, समान होगी।
कैसे? जैसे कि मैं आपको बोलूं, 2 मिनट के लिए समझना आप लोग, 2 की घात 5 है और 2 की घात x है। 2 की घात 5 और 2 की घात x, मतलब ये x का मान बताओ कि आपस में दोनों बराबर हो जाए। तो मुझे बताओ, ये डिजाइन और ये डिजाइन आपस में बराबर करनी है, तो ये बेस बराबर है तो ये घातें भी तो बराबर होनी चाहिए, तभी जाके तो बोलूंगा दोनों आपस में बराबर है। अरे यहाँ 5 है तो यहाँ भी तो 5 होना चाहिए, तभी ये दोनों डिजाइन एक जैसी दिखेगी ना। तो यही नियम है कि अगर बेस बराबर तो घातें भी आपस में क्या होती है? बराबर। अगर बेस बराबर हो तो घातें भी आपस में बराबर होती है, यानी 6x - 3 बराबर क्या हो जाएगा? 2। अब यहां से हमें x की वैल्यू निकालनी है, जो हम बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? 6x बराबर, बताओ ये 3 उठ कर इधर जाएगा कि नहीं जाएगा? 100% जाएगा, जाकर इससे जुड़ जाएगा और जुड़ेगा, जाकर इससे जुड़ जाएगा तो जुड़ कर देखो, सॉरी यहाँ पर 3 था, देखो बेस बराबर तो घात बराबर, मतलब 6x - 3 बराबर किसके होगा? 3 के। क्लियर? अब देखो ये -3 इधर जाएगा और जाके इससे जुड़ जाएगा, तो 3 + 3 कितना हो जाएगा? 6। और x का मान निकालना है तो 6/6 बराबर कितना हो जाएगा? 1। और x का मान 1 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? तो चलिए ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। चले आ जाइए दोस्तों, ये अगला क्वेश्चन है, हम इसको भी सोल्व कर लेते हैं। क्या लिखा है? 2 की पावर 2x + 6, ये गुणा का साइन है। इस तरह से जो लिखा है ना, मल्टीप्लाई का साइन होता है, और 2x - 3 बराबर 64 लिखा है। तो आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ तो बराबर का साइन है, आप जानते हैं, और बराबर के दोनों तरफ हमें बेस बराबर करने होते हैं। बराबर के दोनों तरफ हमें क्या करना होता है? बेस बराबर करना होता है, ये बात आप जानते हैं। लेकिन उससे पहले सिर्फ इधर वाली चीज को हैंडल करते हैं। बताओ, ये बेस बराबर है और बीच में गुणा का साइन है, तो आप अच्छे से जानते हैं बेस बराबर गुणा का साइन, तो पावर आपस में जुड़ जाती है। याद है ना कंसेप्ट? बेस बराबर गुणा का साइन, तो ये पावर आपस में जुड़ जाएगी, अर्थात ये पूरा हो जाएगा 2x + 6 + x - 3। ये दोनों पावर आपस में जुड़ जाती है। मैंने आपको ऐसा पढ़ाया, आप देखना, अच्छे से देखना। नहीं समझ में आया तो पीछे की वीडियो जाकर देखना, आपको 100% समझ में आएगा। बेस बराबर गुणा कसाइन पावर आपस में जुड़ जाती है। क्लियर? अब यहाँ 2 बेस है, इधर भी बेस 2 बनाना है, तो बताओ 64 को हम 2 की बेस में लिख सकते हैं क्या? आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम 64 को? 2 की घात 6। 64 को लिखा जा सकता है भैया 2 की घात 6। अब जरा ध्यान से देखो, बेस बराबर तो घाते भी आपस में क्या होगी? बराबर होगी ना। पर उससे पहले मैं इसको जरा सुधार लेता हूं, इसको सही कर लेते हैं। देखो 2x और x कितना बन जाएगा? 3x बनेगा ना, 3x। ये 6 है, -3 है, तो 6 में से 3 जाएगा तो प्लस का 3 बचेगा ना। प्लस का 6 माइनस का 3, 6 में से 3 गए तो प्लस का 3 बनेगा। अब ये घात बराबर इस घात के बराबर होगी। क्यों? बेस बराबर तो घातें भी बराबर होगी, अर्थात ये घात इस घात के बराबर होगी, होगी ना। बस आगे सोल्व कर लो, सोल्व करोगे आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा? 3x बराबर हो जाएगा, ये 6 है और ये 3 उठकर इधर आकर माइनस हो जाएगा, हो जाएगा। इधर जाएगा तो प्लस का साइन बराबर के इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 3x बराबर 6 - 3, अर्थात 3x बराबर 3, अर्थात x बराबर कितना हो जाएगा? 3/3, अर्थात 1। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 1। क्लियर है क्या? इस क्वेश्चन का आंसर भी 1 आया है, तो आप ऐसा ना सोचे कि सबका आंसर 1 ही आएगा, नहीं। क्वेश्चन है, मैं ले रहा हूं, जिसका जो आंसर आएगा वो अपनों को देना है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या है? 1। चलो, आपको समझ में आया होगा, आगे और देखते हैं। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है, इस अगले क्वेश्चन को भी हम सोल्व कर लेते हैं। 3x + 1 × 9 - 243 बराबर 0। अब आपको x का मान बतलाना है, तो देखो क्या करेंगे। इस बराबर के इधर कुछ भी नहीं है, बराबर के इधर क्या है? 0 है। तो पहले बराबर के इधर कोई संख्या लाने की कोशिश करो। तो देखो, ये दोनों तो आपस में मल्टीप्लाई है, ये माइनस वाला है, इस माइनस वाले को बराबर के इधर भेज देंगे तो बताओ ये प्लस वाला बन जाएगा ना। ये 0 है, 0 का तो कोई महत्व ही नहीं, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 0 + 243 हो जाएगा। 0 का कोई खास मीनिंग है ही नहीं, तो मैं 243 लिख रहा हूं। अब खाली ये पोर्शन बचा। अब इस पोर्शन को अगर आप देखोगे तो ये लिखा है 3x + 1 × इसको क्या लिख सकता हूं? 3 की घात 2 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना। अब नियम लगा लो, बेस बराबर गुणा का साइन, तो पावर आपस में जुड़ जाएगी,
जुड़ जाएगी, अर्थात 3 की पावर x प्लस 1 प्लस 2, ये दोनों पावर आपस में जुड़ जाएगी और बराबर 243। अब मुझे बताओ, इस 243 को मैं ऐसे लिख रहा हूं, फिलहाल ऐसे लिख रहा हूं, लेकिन आप अच्छे से जानते हो कि 243 को ऐसे लिखेंगे, लेकिन आप ये बहुत अच्छे से जानते हो कि अपने को दोनों तरफ बेस बराबर चाहिए। तो इधर 3 है तो इसको भी 3 में लिखने की कोशिश करो। अब 243 को 3 की घात में क्या लिख सकते हैं, 3x प्लस 3 बराबर, इसको 3 की घात क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। अब जानते हैं बेस बराबर तो घातें भी आपस में क्या होगी, बराबर। तो x का मान कितना आ जाएगा, 2। समझदार है आप लोग, समझ सकते होंगे। मैं एक एक चीज नहीं बताऊं तो ज्यादा अच्छा होगा कि 3 इधर जाएगा, 5 में से 3 घटा 2, ऐसे फोकट बात हमें नहीं करनी है। आप बहुत समझदार हो, आराम से समझ सकते हो कि सर हाँ x बराबर 2 आएगा, कि हाँ सर बेस बराबर है तो घातें आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। बात आप समझ चुके, क्लियर है, कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चन आप लोग। चले आगे और बढ़ते हैं, और क्वेश्चंस करते हैं। आइए दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी हम कर लेते हैं। क्या लिखा है, 3x प्लस 3 माइनस 243 बराबर 0। तो आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए, बराबर के इस तरफ 0 है तो अपन एक काम कर सकते हैं, इस संख्या को उस तरफ ले जा सकते हैं। तो नेगेटिव है, इसको बराबर के उधर ले जाऊंगा तो पॉजिटिव 343 हो जाएगा। और बराबर के इधर क्या लिखा है, 3x प्लस 3। क्योंकि घातांकी का चैप्टर है और घातांकी के चैप्टर में आप हमेशा ध्यान रखना कि बराबर के इधर और इधर मैं बेस बराबर करने की कोशिश करूंगा, ताकि बेस बराबर हो जाएंगे तो घाते भी बराबर हो जाएंगी। तो देखो, जैसे ये तो है 3x प्लस 3 को तो और कुछ नहीं लिख सकता हूं, लेकिन 243 को मैं 3 के बेस में लिख सकता हूं। और 243 होता है 3 की घात 5। 3 की घात 5 का मतलब 243 होता है। अब आप अच्छे से जानते हैं, अभी कई क्वेश्चन में मैंने बताया है, एक बार फिर बताता हूं कि अगर ये बेस बराबर होते हैं ना, तो इस केस में अपन बोल सकते हैं घाते भी क्या होगी, बराबर। यदि बेस बराबर तो घाते भी बराबर होती है। तो x प्लस 3 बराबर 5 है, तो x बराबर जो हो जाएगा 5 माइनस 3, अर्थात x बराबर कितना हो जाएगा, 2। और यही अपने क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। चलिए बताइए, क्या ये आसान सा क्वेश्चन आपको समझ में आया। तो आइए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। और अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए आइए दोस्तों, इस क्वेश्चन को समझते हैं। इधर देखिए, इधर बेस कितना है, 27, इधर बेस कितना है, 243, बीच में किसका साइन है, बराबर का। तो हमारा नियम है कि हमको बराबर के इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ बेस बराबर करने हैं, क्योंकि अगर बेस बराबर हो गया तो घातांकी वाले क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएंगे। तो आइए बेस बराबर करने की कोशिश करते हैं। जरा देखिए, यहां बेस 27 है, यहां बेस 243 है। तो बताओ, 27 और 243 को किसी न किसी की फॉर्म में लिखा जा सकता है क्या, सोचो जरा। 27 को 3 की घात में लिख सकते हैं और 243 को भी 3 की घात में लिख सकते ना। तो इनको अपन 3 की घात में लिख देते हैं। तो मैं 27 का मतलब लिख रहा हूं 3 की घात 3। अब अच्छे से जानते हैं 27 का मतलब 3 की घात 3 होता है। ये 27 लिखा है, मैं ब्रैकेट लगा देता हूं, ये 27 लिखा है और 27 के ऊपर लिखा है 2x माइनस 1। ये ब्रैकेट मैंने अपनी तरफ से लगा दिया, ये पूरा 27 है और 27 के ऊपर लिखा है 2x-1, तो इसको पूरा बनाने के लिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया। क्लियर। 243 को मैं लिख सकता हूं 3 की घात 5 और उसकी घात 3। अगर मैं ऐसे लिखूंगा ना तो गलत होता है, या मतलब क्या हो गया, 3 की घात 5 और उसकी घात 3। नहीं, हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं। ये जो 3 घात है ये 5 की नहीं है, पूरे 243 की है, और ये पूरा 243 है। 3 की घात 5 की घात 3, इसे बोलते पूरा 243। 3 की घात 5 का मतलब 243 होता है। क्लियर। और उसकी घात कितना है, 3। तो आ जाइए जरा इसको सोल्व करते हैं। अब आपको एक नियम अच्छे से पता है, a की पावर m की पावर n, बोलो आपस में गुणा होगी ना, m इंटू n, याद है ना। तो इसी तरह ये 3 जो है वो इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। ये 3 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 दूनी 6x, और 3 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो माइनस का 3, तो 3 6x माइनस 3। मैं इसे उम्मीद करता हूं कि ये छोटी छोटी चीजें आपको आती होगी, ऐसे उम्मीद करते हैं। अगर आपको ये आती होगी तभी मैं आपको और अच्छे से मैथ सिखा पाऊंगा, और अगर नहीं भी आती तो कोई बात नहीं, मैं समझा रहा हूं, आप समझते चलिए। क्लियर। अब जरा यहाँ पर भी देखो क्या लिखूंगा, 3 की घात 5 थी 15, है ना, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना हो जाएगा 15। घातांकी के नियम के अनुसार मैं आपको पढ़ा चुका हूं, देखना इस तरह की चीज मैंने आपको पढ़ाई थी कि दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाती, ये नियम मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो 3 की घात कितनी आ जाएगी, 15।
अब जरा दोनों को देखो, क्या दोनों के बेस बराबर है? आप बोलोगे हाँ बेस बराबर है। तो जब बेस बराबर है भैया तो घाते भी आपस में क्या हो जाएगी? बराबर। ये तो नियम है, बेस बराबर तो घाते आपस में बराबर। यहां से सोल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल लो, और एक्स की वैल्यू बड़े आसानी से निकल रही है। 6x बराबर 15, ये जाकर उधर प्लस हो जाएगा 3, हो जाएगा ना, जल्दबाजी में माइनस मत कर देना, माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो 6 है, x बराबर 18, x बराबर 18/6 अर्थात कितना आएगा? 3, अर्थात x की वैल्यू कितनी होगी? 3। इस क्वेश्चन का आंसर होगा भैया कितना हो जाएगा? 3 इसका आंसर है। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई? बिल्कुल आसान क्वेश्चन आप कर पाएंगे। तो आइए और क्वेश्चन करते हैं इस प्रकार के। चलिए एक और क्वेश्चन लिखा आपके सामने, आइए इसको भी सोल्व करते हैं। यहाँ पर बेस 3 है, यहाँ पर बेस 27 है। आप जानते हैं हमें बेस बराबर करना पड़ेगा, तो आइए बेस बराबर करते हैं। ये तो ऑलरेडी लिखा है 3x + 8, इसका बेस तो 3 है। अब इसका और कोई बेस बनाया नहीं जा सकता, लेकिन क्या मैं 27 को 3 की घात 3 लिख सकता हूँ? ये पूरा 27 है और इस पूरे के ऊपर ये पावर चढ़ी हुई है, मैंने इसे लिख दिया। लिख सकता ना इसको? आइए बात इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। ये देखिए ये बनेगा 3 की पावर x + 8 बराबर, ये 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बनेगा? 3 की पावर 6x + 3। आपको अच्छे से पता है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई कर जाएगा तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ऐसा बन जाएगा, बनेगा ना। अब आइए, बेस अगर बराबर है तो हमें पता है कि जब बेस बराबर है तो घाते भी आपस में क्या होती है? बराबर होती है। ये बात आप अच्छे से जानते हैं, जब बेस बराबर तो घाते आपस में बराबर होती है। हमने बराबर कर ली। अब मुझे एक बात बताइए, ये 6x है, ये x है, तो अगर मैं x को इधर भेजूंगा तो 6 में से x माइनस हो जाएगा तो 5x बनेगा ना? बिल्कुल बनेगा। और ये 3 उधर जाएगा तो 8 में से 3 माइनस हो जाएगा, कितना बनेगा? 5 बनेगा। क्लियर? तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना, 5x बराबर 5 लिख सकता हूँ। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 5/5। इसको कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा? 1। x बराबर 1 आंसर होगा। कर पाएंगे? बेहद आसान क्वेश्चन है, डेफिनेटली आप कर पाएंगे। आइए अपन और क्वेश्चन देख लेते हैं इसे। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए ये घातांकी वाला क्वेश्चन है, बात तो आपको समझ में आ रही है क्योंकि घात चढ़ी हुई है ना। अब यहाँ पे देखिए 2 की पावर 2x + 21 लिखा है और 32 की पावर 3x - 1 लिखा हुआ है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें बेस बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ तो देखो, यहाँ तो बेस 2 है और इसको और कुछ लिखा भी नहीं जा सकता। अरे 2 को आप क्या लिखोगे? कुछ भी नहीं लिख सकते, और किसी बेस में नहीं बदला जा सकता। लेकिन 32 को हम 2 की घात 5 लिख सकते हैं। ये पूरा 32 है तो पूरा 32 बनाने के लिए ब्रैकेट लगा लूंगा और ऊपर 3x - 1 लग जाएगा ना। अब आप अच्छे से जानते हैं ये आगे चलकर तो इसी तरह से रहेगा 2x + 21। अब आप जानते हैं 5 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो ये बनेगा 5 × 15x - 5, इस तरह से बन जाएगा। क्लियर सबको? चले और आगे देखिए। अब मुझे बताओ क्या बेस बराबर हो गया? क्या आप बोलोगे हाँ बेस बराबर है। तो जब बेस बराबर है तो बताओ घाते भी आपस में क्या होती है? बराबर ही होती है ना। बेस बराबर तो घाते भी बराबर, ही अपना नियम है, आप लोगों ने कर लिया। अब x की वैल्यू को एक तरफ करो तो ये 15x उधर जाके 2x माइनस हो जाएगा, तो 15 में से 2 गया तो 13x इधर लिख लू, कोई दिक्कत तो नहीं। बहुत से बच्चे नहीं समझ पाते हैं, बहुत मासूम होते हैं, तो उनके लिए अपन वैसे ही करते हैं। 2x उधर माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा? 13x। ये 5 उठ के इधर आएगा तो 21 में 5 जुड़ जाएगा, यहाँ नेगेटिव है ना तो इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा तो कितना आएगा? 26। तो 13x बराबर 26 ऐसे में लिख सकता हूँ। तो x बराबर कितना हो जाता भैया? 26/13 अर्थात कितना हो जाएगा? 2। और x बराबर 2, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, x बराबर 2। कर पाएंगे? अरे बेहद आसान क्वेश्चन होते हैं घातांकी के, सिस्टमेटिक ढंग से 8-10 क्वेश्चन देख लो तो डेफिनेटली समझ में आ जाते हैं। तो चलिए और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। देखिए एक अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है, यदि 8x + 1 बराबर 64 हो तो 3 2x + 1 बराबर क्या होगा? तो बेहद आसान क्वेश्चन। पहले इसको सोल्व करके हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और फिर x की वैल्यू यहाँ पुट करके हम आंसर निकाल लेंगे। अरे क्वेश्चन सिर्फ इतना सा होता है, x की वैल्यू ज्ञात करो, तो आप x की वैल्यू ज्ञात कर देते, लेकिन यहाँ नई बात पूछ लिए अर्थात x की वैल्यू यहाँ पुट करके नया आंसर लेके आओ, तो कर लेते हैं। जरा इसको देखो, ये तो लिखा है 8x + 1 और 64 को मैं क्या लिख सकता हूं? 64 को मैं 8 के बेस में लिख सकता हूं, 8 की घात 2 लिख सकता हूं। लिख सकता हूं ना? बिल्कुल लिख सकता हूं।
आप बोलोगे सर इसको 2 में भी तो लिख सकते थे, आप 64 को भी 2 में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, पर मेरे को बेस बराबर करना है तो इधर 8 है, इधर भी 8 कर लूँ तो हो गया ना बेस बराबर। 2 में जाने की मुझे क्या जरूरत है, क्लियर। अब बेस बराबर तो घाते भी आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो x प्लस 1 बराबर 2 हो जाएगा भाई साहब, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1। 2 में से एक माइनस हो जाएगा, इधर आके माइनस हो जाएगा। अब x बराबर 1 हो जाएगा तो हमसे तो 3 2x प्लस 1 का आंसर पूछा है। यहाँ पर x का मान रख दो, उत्तर आ जाएगा। तो 3, x का मान 1 रखो, 1 रखेंगे तो 2 एकम 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3। आप रखना, आप बहुत समझदार हो, आप कर सकते हो। यहाँ एक वैल्यू रखोगे तो 2 एकम 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, और 3 की घात 3 कितना होता है 27, अर्थात इसका फाइनल उत्तर कितना होगा 27। एक बेहद आसान क्वेश्चन, आप डेफिनेटली कर सकते हो। तो आइए थोड़े बहुत और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्या लिखा है, 3 की पावर x प्लस वाई बराबर 81 तथा 81 की पावर x माइनस वाई बराबर 3 हो तो x का मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आइए इसको भी सोल्व कर लेते हैं। क्या होगा इसका आंसर, देखिए ये लिखा, इस चीज को सोल्व करते हैं। तो 3x प्लस वाई बराबर, इस 81 को भी मैं 3 के बेस में लिख सकता हूँ, और इसको क्या लिख सकता हूँ 3 की घात 4 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। तो इस हिसाब से मैं बोल सकता हूँ बेस बराबर है, तो ये x प्लस वाई ये घात 4 के बराबर होगी, होगी ना। 3 3 बेस बराबर तो घाते भी बराबर, ये यहाँ पर हो गया। इसकी बात करते हैं, 81 को लिख सकते हैं 3 की घात 4, और यहाँ पर होगा x माइनस 1 बराबर 3, क्लियर। और सोल्व करेंगे तो 3 4x माइनस 4y बराबर 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 होगी, क्लियर। तो यहां से क्या मिलेगा, बेस बराबर तो 4x 4y बराबर 1, यहां से ये बात मिलेगी। बेस बराबर तो घाते भी बराबर, अर्थात यहाँ x प्लस वाई बराबर 4 के था, यहाँ 4x माइनस 4y बराबर किसके हो गया 1 के। बेस बराबर तो घाते भी बराबर। क्या यहां तक समझ में आया। अब यहां से हमें इक्वेशन मिल चुकी है, इन दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करके हमारा उत्तर ले सकते हैं। क्या इक्वेशन जरा आप देखिए, साफ बोला गया है x प्लस वाई बराबर 4 की इक्वेशन मिली है, और 4x माइनस 4y बराबर 1। इस इक्वेशन को आपको सोल्व करना आता होगा कि किस तरह से इनको सोल्व करते हैं। इनको आप सोल्व कर लेना, जब आप सोल्व कर लोगे तो आपको क्या मिलेगा, एट एक्स बराबर मिलेगा आपको 17 मिलेगा, क्लियर। तो इस हिसाब से x बराबर कितना मिल जाएगा 17/8, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं वो आपको आता होगा, आता है ना आप लोगों को, नहीं आता है तो मैं आपको सोल्व कर देता हूं, लेकिन मुझे उसके लिए इसको थोड़ा रफ करना पड़ेगा, स्पेस की थोड़ी कमी है। तो आइए, आपने ये चीज तो नोट कर ली होगी, अब मैं इक्वेशन को सोल्व करके बता देता हूं आपको। चलिए देखते हैं इक्वेशन को सोल्व करके। क्या है इक्वेशन, x प्लस वाई बराबर 4 है, और 4x माइनस 4y बराबर 1 है। अब आप जानते हैं इस ऊपर वाली इक्वेशन में भी 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर वाली इक्वेशन में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x 4y प्लस 16 हो जाएगा। इस इक्वेशन को खत्म कर रहा हूं, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप जानते हैं कि ये प्लस का है माइनस का है, कट जाएगा, तो ये कितना बनेगा, एट एक्स बराबर 17 बन जाएगा, तो x बराबर 17/8, ये इसका उत्तर हो जाएगा, क्लियर है क्या। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन आप डेफिनेटली कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चल देते हैं हम लोग। चलिए आइए एक और इस क्वेश्चन को देखते हैं अपन। इस क्वेश्चन में बोला गया है 3x माइनस वाई बराबर 3 की पावर 3, 27 को क्या लिख सकते हैं 3 की घात 3, तो यहाँ पर x माइनस वाई बराबर कितना बनेगा 3, ये इक्वेशन बन जाएगी। x माइनस वाई बराबर 3, यहाँ पर देखिए 3x प्लस वाई बराबर 3 की पावर 5, तो x प्लस वाई बराबर यहाँ कितनी बन जाएगी 5, ये इक्वेशन बन जाएगी। x माइनस वाई बराबर 3, x प्लस वाई बराबर 5, ये बन जाएगी। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो इजीली सोल्व हो जाएगी। x माइनस वाई बराबर 3 है, x प्लस वाई बराबर 5 है, ये कट जाएगा, ये बनेगा 2x, 2x बराबर कितना 8, तो x बराबर कितना बन जाएगा 4। इस क्वेश्चन में x का मान कितना आ जाएगा 4। आपसे ही पूछा था x का मान ज्ञात करो, तो x का मान कितना है 4। अगर y का मान पूछता तो x माइनस वाई बराबर 3 है, x की वैल्यू 4 रखेंगे, 4 माइनस बराबर 3, तो हिसाब से y बराबर कितना बन जाता 1। अगर y का मान पूछता तो 1 उत्तर होता। आपको आया होगा समझ में, एक बहुत ही नाजुक और सिंपल सा क्वेश्चन है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चल देते हैं। आइए दोस्तों, ये भी घातांकी का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप करोगे, अगर एक कर लोगे तो काफी कुछ नॉलेज बढ़ जाएगी। तो आइए इस क्वेश्चन को अपन कर लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं।
मुझे बताओ क्या आप इसको 3 1/2 की पावर 5 लिख सकते हैं क्या? सबसे पहले आप ये बात बताओ। आप बोलोगे हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि रूट का मतलब आधी पावर होती है। आपने आधी पावर लिख दिया और 5 तो अपनी जगह ही सही। आगे बढ़ने दो। इसको भी 3 के बेस में लिख सकता हूँ। तो 9 को मैं 3 की घात 2 की घात लिख सकता हूँ। 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर और घात 2 लगी हुई, वो लगी हुई है। यहाँ पर बराबर का साइन है, ये 3 की पावर 1 है। ये देखो बड़ा 3 है, तो ये 3 की पावर 1 है गुणा ये 3√3 है। ये इस तरह का नहीं है। कोई बच्चा सोच रहा है सर ये तो घनमूल को डिनोट कर रहा है। घनमूल को डिनोट नहीं कर रहा है, ये बड़ा 3 है। घनमूल नहीं, ये वर्गमूल है। ये बड़ा 3 है, तो ये 3, इसको मैं 3 × √3 लिख सकता हूँ। अब इस 3 की पावर तो मैंने 1 लिख दी, और √3 मतलब 3 की पावर आधी लिख सकता हूँ। ये मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। क्या यहाँ तक हर बच्चे को समझ में आया? ये देखो, ये समझ में आया होगा, ये समझ में आया। ये 3n है, ये 3 की पावर 1 है, और √3 मतलब 3 की पावर आधी है। अब देखो यहाँ से क्या मिलने वाला मुझे, देखो यहाँ 3 की पावर मिलेगी 5/2 मिलेगी ना, दोनों गुणा हो जाएगी। यहाँ 3 की पावर मिलेगी मुझे 4। यहाँ देखो बेस बराबर है, गुणे का साइन है, तो पावर आपस में क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। ये बेस ये बेस ये बेस एक ही है, और गुणे का साइन है, तो पावर आपस में जुड़ जाएगी। तो 3n+1+1/2 ये बनेगा, बन जाएगा ना। अब जितना शॉर्ट हो सकता उतना शॉर्ट इसको करो। बेस बराबर घाते आपस में जुड़ जाएगी, जुड़ेगी ना। बेस बराबर है तो घाते आपस में जुड़ेगी, यानी 4 और 5/2 को जोड़ दो। और जब 4 और 5/2 को जोड़ोगे तो ये कितना बनेगा, जरा सोचो कितना बनेगा। 4 दूनी 8 और 8 5 13, 13/2 बन जाएगा, बनेगा ना ये। यानी 6.5 भी बोल सकते हो आप। ये 4 है और ये 2.5 है। 5 का आधा कितना होता है? 2.5। तो बताओ ये 6.5 भी बोल सकते हैं ना अपन? आप बोलोगे हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, 100% बोल सकते हैं। और 6.5 नहीं बोलना तो 13/2 बोल लूँ, कहाँ दिक्कत आ रही है? जो आपको करना हो कर लो। खाली मैं तो ये बोलना चाहता हूँ 5/2, 4 जुड़ जाएंगे। यहाँ देखो, इसको आप देखो तो 2 एकम 2 1 3, यहाँ 3/2, 3/2 प्लस एन होगा ना। ये दोनों जुड़ जाएंगे, 3/2 प्लस एन होगा। आगे बढ़ जाते हैं। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? अब आप जानते हैं बेस बराबर है तो ये घाते भी आपस में क्या हो जाएगी? बराबर। बेस बराबर तो घाते भी आपस में क्या हो जाएगी? बराबर। अर्थात ये 13/2 3/2 प्लस एन के बराबर हो जाएगी। अब एन का मान निकालना है तो जाकर उधर माइनस हो जाएगा। 13/2 में से 3/2 माइनस हो जाएगा, और 13/2 में से 3/2 माइनस करोगे तो आपको आता है माइनस करना। इसका मतलब 6.5, इसका मतलब 1.5 है, और 6.5 में से 1.5 जाएगा तो कितना आएगा? 5, यानी एन बराबर कितना आ गया? 5। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप कर पाएंगे। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये कैसे किया, तो ये आप करेंगे। आपको आता है भिन्न कैसे सोल्व करना, ये आपको आता है। छोटी छोटी बातें पढ़ाने की हमें जरूरत नहीं है। आप जानते हैं 2 एलसीएम ले लेंगे, 13 - 3 10/2 कितना आ जाएगा? 5। इस तरह की सोच आपको लानी है। आप जानते हैं आप कर सकते हैं, डेफिनेटली करेंगे। क्लियर? तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, ये भी आपका खत्म हुआ। आइए और क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, ये बेहद स्टैंडर्ड और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये अच्छे अच्छे बच्चे गलत कर देते हैं क्योंकि उन्होंने पहले किया नहीं होता है, तो जब एग्जाम में आता है तो वो अप्रोच नहीं लगा पाते कि हम कैसे सोल्व करें। तो आइए मैं इसको आपको समझाता हूँ। जरा यहाँ देखिए, ये 2x - 1 + 2x + 1 है, तो बेस बराबर है तो घाते आपस में जुड़ जाएगी। तो इसको हम घातों को जोड़ देंगे, ये यहाँ पर इस तरह से घातों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। मैंने बताया ना बेस बराबर है तो घाते आपस में जुड़ जाएगी। चलिए बताइए क्या मैंने सही किया है क्या? अरे किया सही या गलत है बोलो? 100% मैंने गलत किया है। क्यों? क्योंकि मैं बोलता हूं बेस बराबर गुणा का साइन तो पावर जुड़ती है, पर यहाँ गुणा का साइन नहीं है, यहाँ तो किसका साइन है? प्लस का। तो पावर आपस में कैसे जुड़ गई भैया? मेरी बात समझ में आ गई? तो ये दोनों आपस में इस तरह से नहीं होंगे, यहाँ कोई गुणा का साइन नहीं है, यहाँ प्लस का साइन है। और प्लस वाली तो कोई बात मैंने पढ़ाई नहीं, मैंने तो गुणा वाली बात पढ़ाई, आप जानते हैं बटे वाली बात पढ़ाई है, प्लस वाली बात तो मैंने कुछ पढ़ाई नहीं आपको, तो आप कैसे करोगे इसको? तो ऐसे केस में क्या करना है, हमें ये और ये इन दोनों में से कोई चीज कॉमन बाहर निकालनी। तो निकाल लो दोनों में से कॉमन बाहर। अच्छा क्या दोनों में कॉमन है? अब ये भी बड़ी बात कि सर दोनों में क्या कॉमन है, तो जरा समझो 2 की पावर 3 और 2 की पावर 5 हो। अब इनमें से अगर आपको कॉमन निकालना पड़े तो हमेशा छोटी वाली चीज ही कॉमन निकलती है ना।
जो दोनों के अंदर हो वो कॉमन निकलता है, और छोटी चीज ही कॉमन होती है दोनों के अंदर। तो दोनों के अंदर कॉमन क्या, 2 की पावर 3 इसमें भी, 2 की पावर 3 इसमें भी। तो 2 की पावर 3 बाहर निकाल लेंगे तो ये तो बनेगा 1, क्योंकि पूरा बाहर निकाल लिया। अब ये 2 की पावर 5 में से 2 की पावर 3 बाहर निकाल लिया, तो यहाँ 2 की पावर 2 बचेगी। जानते ना आप, जो कॉमन भाग बाहर निकालते ना उसका दोनों में भाग लगा देते हैं, जो बाहर निकलता है ना उसका भाग लगा देते हैं। बहुत से बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा तो और समझा देता हूँ। लो में 14 और 21 है, इनमें से अगर कॉमन लेकर प्रक्रिया सोल्व करनी है तो दोनों में क्या कॉमन है, आप बोलोगे दोनों में 7 कॉमन है, 7 ले लेंगे। 7 का भाग इसमें भी लगेगा, 7 दूनी 14, 7 का भाग इसमें भी लगेगा, 7 क्या 21। इस तरह से होता है, कॉमन वाला पार्ट इस तरह से लिया जाता है। आप समझ गए होंगे इस बात को, क्लियर। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, इन दोनों में से कॉमन लेते हैं। तो बताओ ये 2 की पावर कुछ है, 2 की पावर कुछ है, कौन सी पावर छोटी है। आप बोलोगे सर ये वाली पावर छोटी है, क्योंकि ये एक्स से कम है और ये एक्स से ज्यादा है। एक्स से कम है, एक्स से ज्यादा है, तो डेफिनेटली ये वाली छोटी होगी ना। तो अपन ये कॉमन ले लेंगे, 2 की पावर x-1, ये पूरा कॉमन ले लेंगे। तब ये कॉमन ले लेंगे तो यहाँ अंदर तो बचेगा 1, यहाँ अंदर क्या बचेगा 1, अर्थात इस पूरे में अपन इसका भाग लगाएंगे, और इस पूरे में इसका भाग लगाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा। क्या बात समझ में आ गई। अब यहाँ कितना बचेगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हर कोई बच्चा ये नहीं कर पाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा, तो भैया इसका भाग इसमें लगाओ, भाग ही लगाते हैं ना। तो 2x+1 में 2x-1 का भाग लगाओ। अब आपको बहुत अच्छे से पता है, बेस बराबर भागित का साइन पावर आपस में घटती है, अर्थात घटेगी तो 3x+1 -x-1 इस तरह से लिखा जाएगा, लिखा जाएगा ना। तो देखो फिर क्या बनेगा, यहाँ 2x+1 -+1 इस तरह से बनेगा। ये नेगेटिव अंदर जाएगा तो इसको नेगेटिव, इसको पॉजिटिव कर देगा, पॉजिटिव x नेगेटिव x से कट जाएगा, तो 2 की पावर 1 और 1 कितना आएगा 2। तो यहाँ पर 2 की पावर कितना बचेगा, 2 बचेगा, बचेगा ना। बस यही एक इंपॉर्टेंट बात थी जो आपको समझनी थी। अगर आप समझ गए होंगे तो बेहद आसान क्वेश्चन हो गया होगा, आप तो कर पाएंगे सर क्वेश्चन। बस ये था भाई साहब, इसको आप नोट कर ले, मैं थोड़ा रफ कर रहा हूं, अगर आप नोट कर रहे हैं तो क्लियर है क्या। चलिए, अच्छा मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, जो भी बच्चा मेरा वीडियो देख रहा है उसके लिए मैं एक बात बता देता हूँ। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ना, पर्सनल मेरे खुद के लिए, पर्सनल खुद के लिए, क्योंकि मैं अपना नॉलेज बढ़ा रहा हूँ, और वो नॉलेज बढ़ाने के लिए जो भी मिल पा रहा है उसको मैं वीडियो में कन्वर्ट करते जा रहा हूँ। तो जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे ना, उस वक्त हो सकता कुछ सब्सक्राइबर हो, लेकिन अभी फिलहाल जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, तो मेरी चैनल पे 0 सब्सक्राइबर है। इस बात को आप ध्यान रखना, और कभी भविष्य में ऐसा लगे तो आप मुझे कमेंट करके बताना, जब कोई बच्चा मेरा वीडियो देख रहा हो तो। क्लियर है क्या। चले आगे बढ़ते हैं, इसको खत्म करते हैं। बराबर कितना आएगा, 320। आप बोलोगे सर 0 सब्सक्राइबर क्यों है, आपको कोई पहचानता नहीं क्या है। नहीं, बिल्कुल पहचानते हैं, लेकिन मैं किसी के साथ शेयर कर ही नहीं रहा हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि बिना शेयर करे सब्सक्राइब बढ़ते कि नहीं बढ़ते। ठीक है, तो इसको आप सोल्व करें, मजे लें आप तो पढ़ने के। क्लियर, आगे बढ़ो। हाँ, अब बताओ 2 का स्क्वायर 4 और ये 5 होगा ना, बराबर 320 बनेगा। अब 2x-1 बराबर 320/5 बनेगा, बनेगा ना, करते जाओ सोल्व। तो 2x-1 बराबर बताओ कितनी बार कटेगा ये, 5 से, 5 छंग का 30, 5 चौक 20 कटेगा ना, 64 बार कटेगा। तो 2x-1 बराबर 2 की पावर 6 बनेगा, x-1 बराबर 6 बनेगा, x बराबर कितना बन जाएगा 7। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर कितना होगा 7। समझ गए ना क्या क्या मैंने, आप सब समझदार हो, समझ रहे होंगे क्या कर रहे हैं सर। मैं फास्ट चल रहा हूँ लेकिन आपको आ रहा होगा समझ में, आ रहा ना समझ में। चलिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए इस एक और क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब आप मुझे फटाफट बता दीजिए इस क्वेश्चन को मैं कैसे सोल्व करूं। आप जानते हैं कि सर सबसे पहले कॉमन ले लो, मैंने ले लिया। बताओ क्या कॉमन लेंगे, जो छोटा पावर वाला होगा वो कॉमन लेंगे। तो 2 की पावर x+2 में कॉमन ले रहा हूं। जब कॉमन ले रहा हूं तो यहाँ देखते हैं यहाँ कितना बचेगा, लेकिन पीछे तो डेफिनेटली 1 बचेगा, ये बात तो आप जानते हैं। अब यहाँ कितना बचेगा ये निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, घटा देंगे, है ना। ये निकालने के लिए अपन यहाँ घटा देंगे तो यहाँ पे 4 बचेगा। बहुत से बच्चों को ऐसे समझ में नहीं आता तो आराम से ऐसे कर लेना। हाँ ऐसे कर लेना ना, यहाँ x+2 है, यहाँ x+4 है, तो दोनों में अंतर कितने का है, 2 का ही तो है। तो 2 की पावर 2 का अंतर है, क्लियर। बराबर कितना है 3। उतना भी नहीं करना चाहो तो आप ऐसे कर सकते हैं, दोनों की पावर घटेगी तो यहाँ x+4 है, x+2 है,
तो 2 का ही तो अंतर है दोनों के बीच में। तो ये 2 स्क्वायर यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ किसका साइन है, माइनस का। 2 स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3, तो ये बनेगा 2 की पावर x प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 गया 3 बराबर 3। ये बनेगा 2x प्लस 2 बराबर, ये उधर जाके भाग लगाएगा और 3 में 3 का भाग लगेगा, कितना बनेगा, 1 बन जाएगा ना। अब यहां से आप जानते हैं x प्लस 2 बराबर कितना बनेगा, 1। क्यों, अच्छा कुछ गलती हो गई ना, जरा यहाँ देखो, ये देखो 2x प्लस 1 बराबर 1। अब यहां पर देखो यहाँ क्या होगा, अब ये 1 है ना, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, याद है 2x प्लस 2 बराबर 1 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की घात 0। क्यों, क्योंकि जब तक बेस बराबर नहीं होगा तब तक घात बराबर कैसे करूंगा। और 1 का मतलब क्या होता है, 2 की घात 0, 2 की घात 0 का मतलब कितना होता है, 1 होता है ना। 3 की घात 0 का मतलब भी 1, 4 की घात 0 का मतलब भी 1। लेकिन अभी मेरा बेस 2 है, इसलिए 2 की घात 0 लिख देता हूँ। तो जरा देखो 2 की घात 0 बराबर 1 होता है, तो ये इसकी जगह ही लिख दिया। अब आप जानते हैं कि जब बेस बराबर है तो घातें भी बराबर होगी, अर्थात x प्लस 2 बराबर 0 होगा और x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 2। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। क्या मेरी बात समझ में आई। एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है जो बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते हैं। आप किसी बच्चे को दे देना जिसने घातांकी वाला चैप्टर पढ़ रखा हो, वो भी नहीं कर पाएगा इस बात को। लेकिन आप कर पाओगे, आप सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ रहे हो, पढ़े, आनंद उठाएं, अच्छे से पढ़े। क्लियर, चले आगे बढ़ते हैं।